जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा के दरबार में अरदास खाली नहीं जाएगी, मिलेगी इतनी रूहानी दौलत की संभाली ना जाएगी। ऐसी कृपा कीजिए मेरे कान्हा, नाम जाप को चाव रहे। साधु संत सेवा करूं नित, ऐसा मन में भाव रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हमारे ठाकुर, हमारे कान्हा अद्भुत है। उन्हें देखकर मन उनमें ही खोया रहता है। अभी कुछ समय पहले सौभाग्य से हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला। दर्शन तो ऐसे बढ़िया हुए कि उसके बारे में तो क्या ही कहूँ। पर मुझे लगता है कि अब मेरा ये शरीर काम का नहीं रहा, दिमाग किसी काम में नहीं लगता, मन बेचैन रहता है। ऐसा लगता है बस पंख लग जाएं और फिर से उड़कर श्री जगन्नाथ जी से मिल आऊं। सच्ची वो बहुत प्यारे हैं, बहुत चंचल, बहुत नटखट, बहुत अटखेलियां भी करते हैं। आज इस वीडियो में आपको श्री जगन्नाथ जी की प्रेम लीला और उनके प्यारे भक्त श्री माधव दास जी के जीवन के कुछ प्रसंग बताती हूँ। भगवान वेद व्यास जी ही मानो माधव दास जी के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। भगवान के दर्शन, पूजन, लीला गान में जो जय जय शब्द बोला जाता है वो माधव दास जी ने ही सबसे पहले संसार में प्रचलित किया था। श्री माधव दास जी के इष्ट भगवान जगन्नाथ जी थे। पत्नी के परलोक सिधारने के बाद माधव दास जी ने वैराग्य ले लिया। तजो मन हरि विमुखिन को संग, मतलब अगर आप वास्तव में राधा कृष्ण और उनकी दया दृष्टि पाना चाहते हो तो उन लोगों का साथ छोड़ दो जो भगवान के विमुख हैं या आपको भगवान से दूर कर रहे हैं, वरना भ्रम पैदा हो जाता है और वो भजन में बाधा भी बन जाते हैं। इसी से माधव दास जी जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे एक सुनसान जगह पर भगवान के ध्यान में पड़े रहते थे। मतलब उनको ऐसा नहीं कि मैं कहीं गली चौराहे में बैठूं किसी से बातचीत करूं, नहीं, वो सुनसान शांति में बस भगवान का नाम जाप करना ही उनको अच्छा लगता था। ना अंजल की चिंता होती थी, ना ही गर्मी सर्दी की परवाह होती थी। पर जब भक्त को चिंता ना होना तो हमारे प्रभु को भक्त की चिंता बहुत ज्यादा रहती है। एक बार जब माधव दास जी को बिना अंजल लिए बहुत ज्यादा दिन बीत गए, तब दयालु भगवान जगन्नाथ जी से अपने भक्त की ऐसी दशा नहीं देखी गई। उन्होंने स्वयं लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि पकवान मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा दो। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में सुंदर पकवान सजाकर माधव दास जी के पास रख गई। जब माधव दास जी का ध्यान खत्म हुआ, वो अपनी साधना से बाहर आए, तब वो भोजन का थाल देखकर रोने लगे और उनको ये लग रहा था कि मेरे कारण मेरे प्रभु ने इतना कष्ट सहन किया। मतलब उनको ये नहीं लगा कि प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी, उनको लग रहा था हाय मेरे ठाकुर परेशान हुए। भगवान का भोग लगाकर उन्होंने जो प्रभु ने कृपा करी थी प्रसाद भेजा था वो ग्रहण कर लिया। थाल साफ करके एक तरफ रख दिया और फिर से ध्यान में मग्न हो गए। अब उधर दूसरी तरफ जब जगन्नाथ जी मंदिर के पट खुले तो पुजारियों ने देखा कि भगवान के भोग का एक थाल कम है। अब पुजारी बड़े हैरान, मंदिर में चोरी पर किसने की होगी? पर अगर चोर आते तो वो सारे के सारे थाल ले जाते, सिर्फ एक ही क्यों लेके जाते? जगन्नाथपुरी में सबकी तलाशी होने लगी। अब किसी ने बताया कि स्वर्ण थाल समुद्र किनारे बैठे एक आदमी के पास उन्होंने देखा है। अब थाल ढूंढते हुए पुजारी के और जो और मंदिर के और लोग थे वो माधव दास जी के पास पहुंच गए। वहां पर सोने का थाल एक तरफ रखा ही हुआ था, जिसको देखते के साथ ही उन सब ने माधव दास को चोर समझ लिया और लगे चाबुक मारने। रात के समय भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों को, मतलब कितने पुजारी थे, सबको एक साथ सपने में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली है, तुमने उसे नहीं मुझे मारा है। अब माधव दास के चरणों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा मांग लो, वरना तुम सबके लिए बहुत बुरा होगा। आधी रात में ही पुजारी गण तुरंत उठते के साथ ही माधव दास जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे।
और देखो, भक्त तो सबका भला ही चाहते हैं, कभी किसी से गुस्सा भी नहीं होते, चाहे कोई उनका कितना ही बुरा करना चाहे, है ना। और उसी समय माधव दास जी ने प्रेम से सबको क्षमा भी कर दिया। ऐसे तो भक्त है और ऐसे ही उनके प्रभु है ना। चलो अब एक और प्रसंग सुनो, बड़ा प्रेममयी प्रसंग है। माधव दास जी रोज जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते, उन्हीं को अपना सखा मानते और प्रभु के साथ ही खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं करते थे, और वो भी साक्षात उनके सामने प्रकट होकर। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे, मतलब समझो भगवान सिखा रहे हैं। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में ही मग्न रहते थे। उनको तो सबसे अधिक प्रिय था कि शांत एकांत में पड़ा रहूं, नाम जाप करता रहूं। एक बार माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त हो गए, और वो इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए। उठने बैठने में भी उनको बहुत परेशानी होने लगी। बेचारे अकेले रहते थे, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार अपने सभी काम खुद ही करते थे, किसी की भी मदद नहीं लेते थे। दूर दूर तक उनके आसपास कोई था भी नहीं। अगर कोई कहता भी कि महाराज जी हम सेवा कर दे, तो वो कहते थे कि नहीं भैया, मेरे तो जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। पर समय के साथ धीरे धीरे उनका रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनको उठने बैठने में पूरी तरह असमर्थ हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे। उस समय माधव दास जी इतने कमजोर और बुरी हालत में थे कि उनको पता भी नहीं चला कि जगत के नाथ स्वयं जगन्नाथ जी उनकी सेवा करने आए हैं। उनका जो रोग था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वो कब लेटे लेटे ही मलमूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके सारे कपड़े भी गंदे हो जाते थे। और उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ जी स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। जब थोड़ा समय बीता, माधव दास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। श्री माधव दास जी ने रोते हुए प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहो तो मेरा ये रोग ऐसे दूर हो जाए। रोग दूर करने की जगह आप ये सब काम कर रहे हो। अगर आप मेरा रोग दूर कर देते तो आपको ये गंदगी का काम करना भी नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इस कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। देखो, जो प्रबंध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर इस प्रबंध को इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो इसको भोगने के लिए फिर तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरा प्रिय भक्त इस थोड़े से प्रबंध के कारण फिर अगला जन्म लेकर आए, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात मैं टाल भी नहीं सकता। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रबंध में 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ जी ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। और यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए आज भी बीमार होते हैं। ये तो हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखो, भगवान जगन्नाथ जी को आज भी साल में एक बार जब स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं, स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। और इस दौरान पुरी में प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस समय में प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो पूरे साल कभी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता। उस समय 15 दिनों तक उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए उन दिनों में वैद्य जी भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है। उन्हें रोजाना शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के समय उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध पिलाया जाता है।
भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वो पूरी तरह ठीक होते हैं उसी दिन प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए वहां असंख्य भक्त उमड़ते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं ताकि भक्तों के दुख दर्द वो अपने ऊपर ले सके। ऐसे हैं हमारे स्वामी जगत के नाथ, जय जगन्नाथ जी। अब श्री जगन्नाथ जी के भक्त माधव दास जी के साथ एक उनकी सुंदर चोरी की लीला भी सुनो। माधव दास जी रोज शाम को समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे। ये वाली जो चोरी की लीला है ना, बहुत हास्य विनोद वाली है और बहुत मजेदार है। माधव दास जी जगन्नाथ जी के सखा थे, है ना। प्रभु उनके सखा बनकर उनके सामने साक्षात प्रकट होते थे, उनके साथ खेलते थे, बातें करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण माधव जी के पास आए। उस समय भगवान बहुत उदास थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप इतने उदास क्यों हो? तो प्रभु बोले कुछ नहीं, बस वो चुपचाप खड़े थे। माधव दास जी ने फिर उनसे पूछा, अरे बताओ प्रभु क्या बात है, क्या बात है? तो हमारे प्रभु बोले, एक बात है, वृंदावन छोड़कर जब से मैं जगन्नाथपुरी आया हूँ तब से चोरी करने का मौका मुझे नहीं मिला। अब मैं अपनी गोपियों को बड़ा मिस करता हूँ। अब माधव दास जी बोले, अरे प्रभु ये बचपन की बातें छोड़ो। तो हमारे प्रभु बोले कि भाई जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं, वो कैसे छूटेगी? तो हमारे माधव दास जी बोले, मैं आपको ऐसा उदास और परेशान तो नहीं देख सकता। अब जब इतनी बेचैनी लग रही है तो फिर एक बार चोरी कर ही लो। तो हमारे जगन्नाथ जी बोले, कैसे कर ले, कोई साथी भी तो नहीं है हमारा। वहां वृंदावन में तो हमारे कितने मित्र थे, कितने सखा थे, कितने गोप थे, उनके साथ मिलकर हम माखन चुराया करते थे। यहाँ तो हमारा कोई सखा भी नहीं है, बस रह फिर कर एक तुम ही हो। जगन्नाथ जी कुछ रुक कर बोले, तुम चलोगे क्या हमारे साथ? तो हमारे माधव दास जी ने पूछा, प्रभु कहाँ? प्रभु बोले, चोरी करने, और कहाँ? माधव दास जी बोले, हमें तो भजन करने की आदत है, ये चोरी वोरी करना तो हमें नहीं आता। तो भगवान बोले, अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे तुम्हें, तुम हमारे साथ हो ना। चोरी करने में तो बस थोड़ी सी फुर्ती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माधव दास जी बोले, अच्छा चलो प्रभु जैसा कहो आप। कहा अब मित्र बनाया है तो साथ तो देना पड़ेगा, तुम्हारे लिए चोरी भी कर लेंगे, बताओ चलना कहाँ पे है? तो भगवान बोले, पुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल लगे हुए हैं, हमारे लिए वो कभी भेजते तो नहीं है, आज चलो उनके बगीचे में ही हाथ साफ करते हैं। तो माधव दास जी बोले, अरे इसमें चोरी करने की क्या जरूरत है, राजा जी तो हमारे शिष्य हैं, कल हम उनसे कह देंगे और वो आपके लिए सुंदर बढ़िया कटहल ले आएंगे। तो भगवान बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसे इतना मजा नहीं आएगा, मजा तो चुराने में ही आएगा। अब माधव दास जी और प्रभु जगन्नाथ जी राजा के बगीचे में पहुंचे। माधव दास जी के साथ जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि आप है ना जरा ऊपर चले जाओ, ऊपर से कटहल नीचे गिराना, हम नीचे उसको पकड़ लेंगे। माधव दास जी जोर से बोले, कन्हैया किस पेड़ पर चढ़े, इस पर चढ़े या उस पर चढ़े? तो माधव दास जी की आवाज माली ने सुन ली। वो दौड़ कर आया और बोला, मैं बताता हूं किस पेड़ पर चढ़ना है। भगवान ने जल्दी से माधव दास जी को छिपा दिया और बोले, अरे भैया चोरी करने आए हो या बगीचे में सैर करने आए हो, थोड़ा धीरे बोलो ना। अब थोड़ी देर बाद माली इधर उधर ढूंढ ढांड के चला गया। उनके जाने के बाद दोनों ने फिर से बगीचे में गए। प्रभु धीरे से बोले, इस पेड़ पर चढ़ जाओ। माधव दास जी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उम्र तो उनकी भी हो गई थी, बड़ी मुश्किल से पेड़ पे चढ़े और फिर से जोर से प्रभु को बोले, प्रभु कौन सा कटहल गिराएं, ये वाला या वो वाला? इतने में माली फिर से डंडा लेके दौड़ा और बोला, मैं अभी बताता हूं कौन सा गिराना है। हमारे प्रभु तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। कटहल गिरा दिया था। माली को देखकर माधव दास जी पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरे।
अब माली ने तो माधव दास जी को पकड़ के 2 डंडे लगाए और उनको बांध दिया। माधव दास जी इधर उधर देख रहे थे, पर हमारे प्रभु का तो कुछ अता पता नहीं। मन में सोचने लगे हमें यहाँ फंसाकर खुद अंतर्ध्यान हो गए। अब माली ने माधव दास जी को बांध दिया और बोला बंधे रहो, सुबह राजा जी के पास लेके जाऊंगा। बेचारे माधव दास जी क्या करते, रात भर बंधे रहे। सुबह हुई, माली माधव दास जी को लेकर राजा के पास गया। राजा जी ने देखा उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा जी दूर से चिल्लाए, तुमने हमारे गुरु को बांध रखा है। माधव दास जी बोले, अरे राजा शांत, जब काम ही हमने बंधने के किए हैं तो बंधेंगे ही। राजा जी ने पूछा, पर गुरुदेव आपने ऐसा क्या किया है? तो माधव दास जी बोले, चोरी की है भैया, चोरी करने आए थे। अब राजा जी चौंके और बोले, गुरुदेव आपने चोरी की? तो माधव दास जी बोले, हाँ। अब राजा ने बोला, पर क्यों गुरुदेव, आपको किस चीज की कमी थी? तो माधव दास जी बोले, कुसंग में पढ़कर सब करना ही पड़ता है भैया। अब राजा जी ने पूछा, किसका कुसंग? तो माधव दास जी बोले, यहाँ नहीं बताएंगे, घर पर बताएंगे। अब राजा जी माधव दास जी को माली से छुड़ा के घर पे ले गए। वहां माधव दास जी ने राजा को पूरा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर राजा की आंखें प्रभु भक्ति में नम हो गई और उसी समय उन्होंने पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कहते हैं आज भी वो पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पे है। अच्छा, उसी दिन शाम को माधव दास जी लिखा पढ़ी के कागज लेकर समुद्र किनारे अपने भजन करने के स्थान पर गए तो प्रभु उनके सामने प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, और संत जी रात कैसी गुजरी? माधव दास जी बोले, अच्छा हम तो ठीक है भैया, हम तो पिटे रात भर बंधे भी रहे और आप तो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। आपको कुछ मिला क्या? एक कटहल तक नहीं उठा पाए आप तो, और हमें देखो हम पूरा बगीचा आपके नाम करवा के ले आए हैं। उसके बाद दोनों खूब हंसे और यही हमारे प्रभु का प्रेम है। वो अपनी लीलाओं से भक्तों पर प्रेम न्यौछावर करते रहते हैं। भगवान की लीलाओं में अनंत प्रेम छुपा हुआ है, जिन्हें हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, दिल से देख सकते हैं। अब है ना, कई लोगों को ये भी लगेगा प्रभु चोरी करते हैं, पर चोरी नहीं, इसे प्रेम लीला समझो। अरे देखो, जो त्रिलोकी नाथ है लक्ष्मी जी, जिनकी चरण सेवा करती हैं, जिनके अधीन सब चीजें हैं, उन्हें भला क्या जरूरत किसी चीज की या कुछ भी चुराने की या चोरी करने की? वो ये सब लीलाएं करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। एक बार मन से जयकारा हमारे गिरधर गोपाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे सहारे की आस रखता है उसे मैं कभी बेसहारा नहीं होने देता। उसके साथ साथ मैं भी उसके हर दुख सुख को भोगता हूँ। ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो भैया, इतने बड़े संत के जीवन को एक वीडियो में तो हम समेट नहीं सकते, इसलिए इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको जगन्नाथ जी और माधव दास जी के अन्य प्रसंग बताऊंगी। अगर ये वीडियो, ये घटनाएं, ये लीलाएं पसंद आई, पेट में गुदगुदी हुई, मन खुश हुआ, चेहरे पर स्माइल आई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भक्तों तक प्रभु की लीलाओं को पहुंचाएं, उनके प्रेम प्रसंगों को पहुंचाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।